एक आदमी टूटी फूटी बंदूक लेकर बैंक लूटने आता है। जैसे ही वो काउंटर के अंदर देखता है कि वहाँ सिर्फ जापानी येन है, उसका मूड खराब हो जाता है। तभी दयालु स्टाफ वाला उसे बताता है कि सामने वाले बैंक में डॉलर है। आदमी ये बात सच मान लेता है और बेवकूफी में सामने वाले बैंक चला जाता है। तभी अचानक पुलिस आ जाती है। वो डर के मारे भागने लगता है। भागते भागते वो एक सिनेमा हॉल में घुस जाता है, जहाँ उसकी पसंदीदा कार्टून फिल्म चल रही होती है। वो एक खाली सीट पर बैठ जाता है और बच्चों के साथ मजे से फिल्म देखने लगता है। पूरी तरह भूल जाता है कि वो तो भगोड़ा अपराधी है। थोड़ी देर बाद पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार होते वक्त भी वो फिल्म का आखिरी सीन देखने के लिए मुड़कर नजर डालता है। फिर दुखी किस्मत वाला ये लड़का, जिसका नाम गंगदान है, जेल में डाल दिया जाता है। उसके सेल में जो साथी कैदी होते हैं, उनकी तो किस्मत ही फूट जाती है, क्योंकि गंगदान एक नंबर का बकबकिया है। वो खुद का भारी भरकम परिचय देता रहता है, चाहे कोई सुन रहा हो या नहीं। आखिरकार साथी कैदी तंग आकर उसे पीटने उठता है। जेल वार्डन आवाज सुनकर दौड़ा आता है। दरवाजा खोलता है तो देखता है कि जमीन पर पड़ा तो साथी कैदी है। मजबूरन वार्डन गंगदान को दूसरा सेल बदल देता है। इस बार का साथी एक बड़ा दाढ़ी वाला आदमी है। गंगदान फिर वही बकबक शुरू कर देता है। नतीजा वही, दाढ़ी वाला भी जल्दी ही बाहर निकाला जाता है। ऐसे कई साथी बदलते हैं, सबको वो पागल कर देता है। आखिरकार जेल वाले सोचते हैं कि गंगदान के दिमाग में कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसे एक मनोचिकित्सक के पास भेजा जाता है। लेकिन डॉक्टर के सारे सवालों का गंगदान जवाब ही नहीं देता, क्योंकि उसकी पूरी तवज्जो मेज पर बैठी मक्खी पर होती है। डॉक्टर निष्कर्ष निकालता है कि गंगदान को कोई मानसिक बीमारी नहीं है, बस वो सचमुच का बकवास करने वाला इंसान है। तभी जेल वार्डन को एक आइडिया आता है। वो गंगदान को हाल ही में पकड़े गए एक खतरनाक किलर के साथ सेल में डाल देता है। उस किलर का नाम ल्यूबी है। बाहर उसने माफिया डॉन की गर्लफ्रेंड छीनी थी और डॉन के 2 करोड़ डॉलर भी लूट लिए थे। डॉन गुस्से में आकर उस लड़की को मारकर जमीन में गाड़ देता है। लेकिन पुलिस को लगता है कि लड़की को ल्यूबी ने मारा है, इसलिए उसे जेल में डाल दिया जाता है। पुलिस पूरे 1 महीने तक ल्यूबी से पूछताछ करती है, लेकिन ल्यूबी मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालता। लोग तो समझते हैं कि वो गूंगा है। वार्डन सोचता है कि गंगदान की बकबक से ल्यूबी भी टूट जाएगा। गंगदान आता है और हमेशा की तरह बकबक शुरू कर देता है, लेकिन ल्यूबी बिल्कुल रिएक्शन नहीं देता। गंगदान उसके बगल में बैठ जाता है और दिन भर बकता रहता है। रात को सोते वक्त भी उसका मुंह नहीं रुकता। अचानक गंगदान मुड़कर देखता है तो हैरान रह जाता है। ल्यूबी ने आत्महत्या कर ली है। वो जल्दी से वार्डन को बुलाता है और ल्यूबी को अस्पताल भिजवाया जाता है। अब सेल में गंगदान अकेला रह जाता है, लेकिन उसे ख्याल आता है कि ल्यूबी अस्पताल में अकेला होगा, उसे उसकी जरूरत है, इसलिए वो भी नस काटकर आत्महत्या कर लेता है। हॉस्पिटल में वो ल्यूबी को ढूंढ लेता है और खुशी खुशी बातें करने लगता है। ये बिल्कुल नोटिस नहीं करता कि बगल की बेड पर पड़ा बूढ़ा मरीज तो मर चुका है। तभी डॉक्टर दौड़ कर आता है और गंगदान को डांटता है। गंगदान मुड़कर देखता है तो पता चलता है कि बूढ़ा मर गया। इस तरह वो फिर से ल्यूबी का रूममेट बन जाता है। अब ल्यूबी की तो शामत आ गई। तभी एक डॉक्टर आकर ल्यूबी को कहता है कि अगर वो अभी भी नहीं बोलेगा तो उसे पागल खाने में भेज दिया जाएगा। गंगदान फौरन बोलता है कि वो भी पागल खाने जाएगा, नहीं तो दीवार से सिर टकरा लेगा। मजबूरन डॉक्टर दोनों को पागल खाने भेज देता है। इधर ल्यूबी पर एक और संकट आता है। पुलिस को डर है कि कहीं वो भाग न जाए, इसलिए उसे बेहोश करने की इंजेक्शन देने वाले हैं। ठीक उस वक्त ल्यूबी पूरी फिल्म में पहली बार बोलता है। वो डॉक्टर को रिश्वत देता है। डॉक्टर हंसता है और कहता है कि वो पैसे के लिए अपनी नैतिकता नहीं बेचेगा। फिर इंजेक्शन बेड के गद्दे में लगा देता है और खुद ल्यूबी की जगह माफिया डॉन से मिलता है। कहता है कि 2 दिन बाद पागल खाने से ल्यूबी को ले जाना। डॉन को गुस्सा आता है। ल्यूबी ने उसकी औरत और पैसे दोनों छीने, अब उसे बचाने आएगा। लेकिन फिर सोचता है कि ल्यूबी को बाहर निकालकर पैसों का पता लगाया जा सकता है, इसलिए हाँ कर देता है। दूसरी तरफ गंगदान भी ल्यूबी के साथ भागने की योजना बनाता है और बाहर अपने दोस्तों से मदद मंगवाता है। अगले दिन जब डॉक्टर ल्यूबी को लेकर भागने वाला होता है, तभी ऊपर से एक लाल क्रेन बास्केट नीचे आती है। गंगदान ल्यूबी को उसमें धकेल देता है और दोनों ऊपर लटक जाते हैं। ल्यूबी पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। जैसे ही वो नीचे आने वाले होते हैं, पीछे से पुलिस की सायरन बजती है। ड्राइवर डरकर भाग जाता है। डॉन का आदमी भी पुलिस देखकर गाड़ी भगाकर चला जाता है। दोनों हवा में लटके रह जाते हैं। तभी पुलिस कमिश्नर की गाड़ी नीचे आकर रुकती है। कमिश्नर उतरने ही वाला होता है कि गाड़ी की छत पर जोर से 2 बड़े पैरों के निशान पड़ते हैं। पहले ल्यूबी कूदता है, फिर गंगदान। दोनों भागते हुए एक कोने में पहुंचते हैं। ल्यूबी को लगता है कि गंगदान पुलिस का आदमी है, जो उसे पैसे ढूंढने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वो कहता है कि वो उसकी चाल में नहीं आएगा, लेकिन गंगदान हंसता है, क्योंकि किसी ने पहली बार उसे समझदार कहा है। ल्यूबी उसे छोड़कर जाने लगता है, लेकिन थोड़ी दूर जाता है कि डॉन के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। ठीक वक्त पर गंगदान आता है। दोनों मिलकर डॉन के आदमियों को मारते हैं और उनकी गाड़ी छीन लेते हैं। रास्ते में गंगदान कहता है कि इस तरह की गाड़ी वो पहले भी चुरा चुका है। ल्यूबी पूछता है फिर पकड़ा कैसे गया? गंगदान कहता है क्योंकि इनमें जीपीएस होता है। ल्यूबी गुस्से में कहता है तो पहले क्यों नहीं बताया? जल्दी ही डॉन के आदमी जीपीएस से ट्रैक करके आ जाते हैं। दोनों गाड़ी सड़क पर छोड़ देते हैं और चाबी भी वही छोड़ देते हैं ताकि कोई चोर चुरा ले। फिर दोनों एक घर में घुसते हैं कपड़े चुराने के लिए, मगर मर्द के कपड़े छोटे पड़ जाते हैं। तभी घर की मालकिन आती है तो वो उससे कपड़े छीन लेते हैं। बाहर निकलते ही 2 गुंडे उन्हें देखते हैं और उनकी ड्रेस देखकर समझते हैं कि वो कुछ और है। वो कीमत पूछने आते हैं, लेकिन दोनों उन्हें पीट कर उनके कपड़े छीन लेते हैं। तभी वो देखते हैं कि एक लड़की का फोन कोई चोर छीन कर भाग रहा है। दोनों चोर को पकड़ते हैं, फोन छीन लेते हैं, लेकिन लड़की को वापस देने की बजाय पुलिस की आवाज सुनकर खुद भाग जाते हैं। लेकिन जल्दी ही असली पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। मौका देखकर दोनों पुलिस वालों को बेहोश कर देते हैं। एक पुलिस वाला पूरी तरह बेहोश नहीं होता और ल्यूबी के कंधे में गोली मार देता है। जब ल्यूबी की आंख खुलती है तो वो गंगदान द्वारा चुराई गई पुलिस की गाड़ी में होता है। गंगदान खुशी से कहता है देखो कितनी अच्छी गाड़ी है, ऊपर फ्री में रंग बिरंगी लाइटें, लाल बत्ती तोड़ने पर जुर्माना नहीं।
सड़क पर पुलिस वाले भी सैल्यूट करते हैं। ल्यूबी गुस्से से कहता है, जल्दी गाड़ी रोक और दूसरी चुरा के ला। गंगदान फिर जाता है और एक और पुलिस गाड़ी चुरा लाता है। ल्यूबी देखकर हैरान, मैंने कहा था दूसरी गाड़ी, पुलिस गाड़ी नहीं। गंगदान मासूमियत से कहता है, तुमने सिर्फ दूसरी गाड़ी कहा था, पुलिस गाड़ी न लाने को नहीं कहा था। तभी एक आदमी रास्ता पूछने आता है, दोनों उसकी गाड़ी छीन लेते हैं। फिर गंगदान ल्यूबी को एक पुराने बार में ले जाता है और उसके घाव पर पट्टी करता है। अभी बैठे भी नहीं थे कि एक लड़की अंदर आती है। बातचीत से पता चलता है कि वो विदेश से अवैध तरीके से आई है और पुलिस के डर से 2 दिन से वहीं छिपी है। ल्यूबी को वो लड़की ठीक वही लगती है जिसे डॉन ने मारा था, इसलिए वो उसका ख्याल रखता है, उसे सोफे पर सुलाता है और खुद जमीन पर सोता है। रात में ल्यूबी के सो जाने के बाद गंगदान चुपके से उसका फोन लेकर डॉन को कॉल करता है। ये सारी बात लड़की सुन लेती है। अगले दिन ल्यूबी कब्रिस्तान से कुछ पैसे निकालकर लड़की को देता है ताकि वो अच्छे से रह सके। लड़की को बुरा लगता है और वो ल्यूबी को बताती है कि गंगदान ने डॉन को फोन किया था। ल्यूबी समझ जाता है कि गंगदान ने जानबूझकर डॉन के आदमियों को बुलाया है ताकि वो डॉन से बदला ले सके। वो फौरन वापस जाता है। वहाँ गंगदान को डॉन के आदमी पीट रहे होते हैं। ल्यूबी आता है और दोनों को मार गिराता है। फिर दोनों प्लान बनाते हैं, जानबूझकर पकड़े जाएंगे। डॉन के घर पहुंचकर ल्यूबी 2 आदमियों को मार देता है, लेकिन डॉन उसे गोली मार देता है। डॉन ल्यूबी के सिर पर बंदूक तानता है और पैसे का पता पूछता है, 5 सेकंड में बता वरना सिर उड़ा दूंगा। तभी गोली चलती है, डॉन गिर जाता है। गंगदान ने पीछे से उसे मार दिया, लेकिन डॉन अभी पूरी तरह नहीं मरा था। वो फिर गोली चलाता है जो गंगदान के कंधे में लगती है। ल्यूबी दौड़कर गंगदान को उठाता है। पहली बार उसे एहसास होता है कि गंगदान सचमुच उसका दोस्त बन गया है। अच्छा हुआ गोली ज्यादा खतरनाक जगह नहीं लगी। तभी पुलिस का बड़ा दल आता है और दोनों को घेर लेता है। कहानी के अंत में ल्यूबी गंगदान के प्रभाव से $2 करोड़ लौटा देता है और अपने सारे गुनाह कबूल कर लेता है। नई जिंदगी की उम्मीद के साथ फिल्म खत्म।